हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से नाम लिख सकते हैं एक हाइड्रोकार्बन का ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ बॉन्ड्स। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके प्रायोरिटी के बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे कि किस तरीके से नाम लिखा जाता है हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए कि हमारे पास तो सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन इन तीनों बॉन्ड में से किस बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है और किस बॉन्ड का प्रायोरिटी कम होता है। तो वो प्रायोरिटी देखिए ये होता है। तो हियर इज द प्रायोरिटी। डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है देन ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा है देन सिंगल बॉन्ड। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कुछ ये है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी लीस्ट प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड का दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि जब एक हाइड्रोकार्बन में 2 डिफरेंट टाइप का बॉन्ड आ जाए तो जिसका भी प्रायोरिटी होगा ज़्यादा, तो उसके प्रायोरिटी के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से दिया जाएगा। तो ये हमारा बेसिक चीज़ है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का और फिर सिंगल बॉन्ड का, यानी लीस्ट प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड का दिया जाता है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाता है। गॉट इट। तो देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। और जब एक हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं, डबल बॉन्ड को। सिमिलरली जब हम सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो हम प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। वैसे ही जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एक साथ एक ही मॉलिक्यूल में तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं, डबल बॉन्ड का, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड दोनों बॉन्ड से क्या होता है, ज़्यादा प्रायोरिटी होता है डबल बॉन्ड का। गॉट इट। तो हम ये चीज़ तो सीख गए कि प्रायोरिटी जो होता है डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है देन ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो जब एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो उनका हम नोमेनक्लेचर कैसे देंगे एक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो 3 डिफरेंट सिचुएशन में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे ये रहा मेरा पहला सिचुएशन कि व्हेन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन टर्मिनल पोजीशन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड दोनों टर्मिनल पोजीशन पे है। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे है। तो जब एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही हाइड्रोकार्बन में टर्मिनल पोजीशन पे होता है, ठीक है, तो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। मतलब जब हम इनका नंबरिंग देने जाए, ठीक है, जब हम इस हाइड्रोकार्बन का नंबरिंग देने जाते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसका देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो होगा डबल बॉन्ड से। तो हम इसका नंबरिंग कुछ इस तरीके से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हम इस तरीके से इसका नंबरिंग नहीं देंगे। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। देखिए हमारे पास 2 सिचुएशन है, या तो हम रेड वाले नंबरिंग को फॉलो करें या फिर हम ग्रीन वाले को नंबरिंग फॉलो करें। लेकिन हमें पता है कि जो प्रायोरिटी होता है डबल बॉन्ड का, जो प्रायोरिटी होता है वो ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसी प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग नंबरिंग ये वाला डायरेक्शन चूज़ करते हैं, ग्रीन वाला डायरेक्शन। तो जब हम ग्रीन वाला डायरेक्शन चूज़ करेंगे तो ये रेड वाला डायरेक्शन हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेड वाला डायरेक्शन इनकरेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हमारा क्या हुआ कि ये ग्रीन वाला जो नंबरिंग है ये करेक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। गॉट इट। तो नंबरिंग जब हम दे देते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड का नाम, देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस डबल बॉन्ड का नाम क्या लिखते हैं, ईन। डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईन से।
ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आइन से, YNE आइन। और साथ ही हम पोजीशन भी देते हैं। ये आप डबल बॉन्ड देख सकते हो, ये डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, इसीलिए जो इन होगा वो 1 इन कहलाएगा। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो स्टार्ट हो रहा है 8 नंबर से, नंबर कार्बन 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका हम लोग नंबर देंगे 8 आइन। ठीक है। और हमें ये रूल पता है कि नोमेनक्लेचर का रूल कैसे देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर के लिए पैरेंट चेन फाइंड करते हैं। तो पैरेंट चेन हमारा क्या होता है, ये वाला होगा इस मॉलिक्यूल में। तो इस पैरेंट चेन के हिसाब से ये पैरेंट चेन है और ये मेरा नंबरिंग है, और इधर से क्या है, नंबरिंग दिया हुआ है, ये नंबर। ठीक है। तो देखिए इस पैरेंट चेन में हमारे पास टोटल कितने कार्बन एटम हैं, तो टोटल 9 कार्बन एटम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कार्बन एटम है। और आप सभी को पता होगा कि 9 कार्बन एटम का नाम कैसे दिया जाता है। अगर कार्बन एटम 9 हो तो इनका नाम हम लोग देते हैं NON, नॉन से। तो हम लोग फॉलो करते हैं बेसिक रूल्स। कैसे, पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ये है मेरा फॉर्मेट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं विथ इसका नंबर। ये हैश का मतलब है नंबर देना है कि ये सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो ये हैश मतलब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम। फिर हम लोग लेते हैं रूट नेम, यानी पेरेंट चेन में जितने कार्बन हैं उसका नाम। फिर हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड का नाम, ठीक है, पोजीशन और साथ में बॉन्ड का नाम कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम, साथ में पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, केवल और केवल पैरेंट चेन मौजूद है, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन में केवल पैरेंट चेन मौजूद है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये वाला हम ड्रॉप करेंगे इसके नाम में। दूसरा, रूट नेम क्या होता है, पैरेंट चेन का नाम। ये है मेरा पैरेंट चेन, इस पैरेंट चेन का नाम को हम लोग कहते हैं रूट नेम, ठीक है। बॉन्ड नेम मतलब इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। साथ ही फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, यानी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो होता है उस टाइप का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड केवल मौजूद है। तो इस फॉर्मेट में, ये जो हमारा फॉर्मेट है नाम लिखने का, इस फॉर्मेट में हम ड्रॉप करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। रूट नेम है इसलिए रूट नेम को इंक्लूड करेंगे। बॉन्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, इसलिए बॉन्ड नेम को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो हम लोग जो है ड्रॉप करने वाले हैं सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट में केवल होगा रूट नेम, ओके, प्लस बॉन्ड नेम, पोजीशन एंड बॉन्ड नेम, पोजीशन ऑफ बॉन्ड प्लस बॉन्ड नेम। तो यहाँ पे रूट नेम में आप देख सकते हो कि कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो इस पूरे हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 9 कार्बन प्रेजेंट है। तो 9 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट नेम नॉन, NON, नॉन। मैं इसे डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, ये होगा नॉन प्लस बॉन्ड। अब बात आई यहाँ पे बॉन्ड। बॉन्ड हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें पता है कि जो प्रायोरिटी होता है वो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड का होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। क्या होता है, पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का और फिर सिंगल बॉन्ड का। तो इस प्रायोरिटी के हिसाब से जो है हम सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये है। लेकिन जो प्रायोरिटी के हिसाब से तो हमने नंबर दे दिया, ये जो नंबरिंग हमने किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रायोरिटी के हिसाब से दिया है। और जो नाम आ रहा है वो आ रहा है ये 1 इन, इस डबल बॉन्ड का नाम क्या आ रहा है 1 इन, और इस ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या आ रहा है 8 आइन। तो इन दोनों को हम पहले कौन लिखेंगे और बाद में कौन लिखेंगे, ये डिसाइड करेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है वो पहले लिखेंगे और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे। तो इन दोनों में आप देख सकते हो एक ई है और एक वाई है, और हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली ई जो है पहले आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस और फिर पोजीशन और साथ में उसका नाम, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम डबल वन का। तो यहाँ पर क्या है मेरा 1 ई, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे। एक और मेरे पास बॉन्ड है, वो है कौन, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे पोजीशन प्लस ट्रिपल बॉन्ड का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 8 आई, मेरा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन 1 इन डैश 8 आई। तो ये होगा करेक्ट नेम इसका, इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी, ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे आएगा तो प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग देंगे। और प्रायोरिटी के हिसाब से क्या है, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से देंगे कि डबल बॉन्ड पहले आए। तो इसीलिए हमने चूज़ किया ये वाला डायरेक्शन। नंबर हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमने नंबरिंग दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो नाम है डबल बॉन्ड के लिए हम नाम क्या यूज़ करते हैं, इन, और कौन से पोजीशन पे है 1 पे, इसीलिए हमने यूज़ किया 1 इन। सिमिलरली ये ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 8th कार्बन से, इसीलिए इसका पोजीशन हमने दिया 8, और इस ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन, ये रहा आइन, इसलिए हमने लिखा 8 आइन, ठीक है। और साथ में इस पूरे पेरेंट कार्बन में, टोटल पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, इसलिए हमने 9 कार्बन को लिखा है नॉन। और कुछ इस तरीके से फॉर्मेट को हमने यूज़ किया और लिखा पहले नॉन, फिर लिखा, इस दोनों में प्रायोरिटी हम लोग नेमिंग में नहीं देखते। देखिए नेमिंग में इन दोनों का प्रायोरिटी अगर बात करें तो नेमिंग के लिए हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करते हैं। ई और वाई का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। क्यों, देखिए आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि जो इन, ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों वाले टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अगर ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो क्या हम इसे एज्यूम नहीं कर सकते ये दोनों सेम टाइप के बिहेवियर शो करेंगे, तो दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है। अगर दोनों सेम का टाइप के कंपाउंड हैं तो इनमें प्रायोरिटी नेमिंग में किस तरीके से हम दे सकते हैं, दोनों का सेम लिख सकते हैं। प्रायोरिटी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन दोनों का नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये सेम है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे आपके पास एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल को जब हम टेस्ट करेंगे तो वो थोड़ा क्या होगा, नशा देगा, ठीक है। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो हमें थोड़ा खट्टा लगेगा। तो ये दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों को डिफरेंटली हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये दोनों को अगर आप टेस्ट करोगे, डबल बॉन्ड को टेस्ट करोगे तो ये भी थोड़ा फैट या फिर ऑयल की तरह टेस्ट करेगा। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसे भी टेस्ट करोगे, अगर एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी टेस्ट करोगे तो आपको ऑयल या फैट्स की तरह टेस्ट होगा। यानी ये दोनों का नेचर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लगभग सेम है, ठीक है। इसीलिए इनको हम अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं काउंट करते, ठीक है। तो ये अगर डिफरेंट होता तो हम क्या करते हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से पहले हम इन लिखते हैं और बाद में आइन लिखते हैं। लेकिन इन दोनों का नेचर क्या है, सेम होता है, दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ही आते हैं, यानी सेम कंपाउंड हैं, लगभग दोनों का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सिमिलर होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इन दोनों को प्रायोरिटी के हिसाब से नेम में यूज़ नहीं करते, इन दोनों को प्रायोरिटी के हिसाब से नेम में नहीं यूज़ करते। इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, इन दोनों को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से यूज़ करते हैं नोमेनक्लेचर में एज अ सफिक्स। गॉट इट। तो ये याद रहे कि जब भी दोनों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर टर्मिनल पोजीशन पे हो तो सिर्फ नंबरिंग देने के लिए, ये जो नंबर दिख रहा है ये नंबरिंग देने के लिए प्रायोरिटी यूज़ करते हैं कि कौन पहले आएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड लीस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ केवल डबल बॉन्ड के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हम नाम में यूज़ करते हैं तो उस समय हम प्रायोरिटी नहीं देखते हैं, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन है हमारा कि जब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे ना हो लेकिन दोनों का पोजीशन क्या हो, सेम हो, यानी दोनों का अगर नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम नंबर पे आए, लेकिन
टर्मिनल पोजीशन पे ना हो तो इस सिचुएशन में हम कैसे नाम देंगे इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों का पोजीशन पहले देखते हैं। देखिए नंबरिंग देने का तरीका क्या है कि हम दो तरीके से नंबरिंग यहाँ पे दे सकते हैं। एक तो इधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं और दूसरा नंबरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं इधर से। तो चलिए पहले हम लोग ग्रीन वाले डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम नंबरिंग इधर से देना स्टार्ट करें तो ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10 होगा। अगर हम रेड वाले डायरेक्शन से नंबरिंग देना स्टार्ट करें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 होगा। तो इन दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग देखिए, यहाँ पे ग्रीन वाले डायरेक्शन के हिसाब से जो हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है वो 3 इन आ रहा है, और रेड वाले डायरेक्शन से अगर हम नंबरिंग दें तो हमारा जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 4th पोजीशन पे। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 4 ई। तो ये जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है दोनों नंबरिंग के हिसाब से, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है 3 और 4 आ रहा है। वैसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड का डायरेक्शन देखा जाए, अगर हम ग्रीन वाले पोजीशन से डायरेक्शन देखते हैं, इधर से देखते हैं, तो ये स्टार्ट होता है 4th पोजीशन से। ट्रिपल बॉन्ड 4th पोजीशन 7th पोजीशन से स्टार्ट होता है ग्रीन वाले के हिसाब से। तो हम इसे लिखते हैं 7 आइन, 7 आइन। और रेड वाले के हिसाब से अगर हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है 1 2 3, 3rd कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबरिंग के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 आइन। तो दोनों डायरेक्शन के हिसाब से हमने इनका नाम लिख दिया है पोजीशन के साथ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों टर्मिनल पोजीशन पे ना हो पर दोनों, यानी अगर आप ग्रीन वाला डायरेक्शन चूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप ग्रीन वाला डायरेक्शन चूज़ करते हो तो ग्रीन वाले के हिसाब से डबल बॉन्ड आ रहा है 3 पोजीशन पे, और 7th पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर रेड वाले के हिसाब से आप चूज़ करते हो, ठीक है, ये ग्रीन वाला था, इसे ग्रीन एरो बना देता हूँ, ये ग्रीन है, और रेड वाले नंबरिंग के हिसाब से मेरा जो पोजीशन आ रहा है वो आ रहा है 4, डबल वन का पोजीशन आ रहा है 4 और ट्रिपल वन का पोजीशन आ रहा है 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों का पोजीशन सेम है पर टर्मिनल पे नहीं है। तो जब दोनों का पोजीशन सेम हो और टर्मिनल पे ना हो बट उनका पोजीशन सेम हो, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग जब नंबरिंग देते हैं तो प्रायोरिटी के हिसाब से देते हैं। तो हमें पता है कि जो प्रायोरिटी होता है डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है देन ट्रिपल बॉन्ड से। तो जो नंबरिंग हम लोग देंगे इस तरीके से देंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो लीस्ट पोजीशन पे आए। तो हमारा लीस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड किधर से आ रहा है, ये ग्रीन वाले पोजीशन से या रेड वाले पोजीशन से। तो देखिए ग्रीन वाले पोजीशन से हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है 3rd पोजीशन पे, और रेड वाले डायरेक्शन से हमारा जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 7th पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लोग जो फॉलो करेंगे नंबरिंग वो ग्रीन वाला यूज़ करेंगे, ग्रीन वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो रेड वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट। ये रहा रेड को हम लोग डिलीट करते हैं, क्योंकि जो पोजीशन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है, तो जो नंबरिंग होगा वो स्टार्ट करेंगे हम लोग डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन पे देते हुए। तो वो जो उस रूल के हिसाब से हमारा जो नंबरिंग होगा वो स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन से। गॉट इट। तो अब देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन से देते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड का नाम क्या होगा, सिंस डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो इसका नाम होगा 3 इन। गॉट इट। वैसे ही ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 7th पोजीशन से। आप देख सकते हो ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7th पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 आइन। गॉट इट। और हमारा जो पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन कौन है, ये कंप्लीट चेन। हमारा इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ पेरेंट चेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 10। तो 10 कार्बन के लिए हम लोग नाम क्या यूज़ करते हैं, 10 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं डेक। क्या यूज़ करते हैं, डेक। तो अब आते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा जो
नाम होगा, उस नाम का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, उस फॉर्मेट में क्या आएगा, रूट नेम, फिर पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड, पोजीशन और नेम ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे रूट नेम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10, तो रूट नेम मेरा हो जाएगा डेक प्लस पोजीशन और नेम ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि सिर्फ पोजीशन, ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग देने के लिए हम लोग प्रायोरिटी को यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो है डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायर होता है देन ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए नंबरिंग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं। पर नाम लिखने के लिए हम प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं लिखते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्योंकि इन दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम कंपाउंड के अंदर आते हैं, लगभग उनका नेचर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे, तो हमारा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस पहले आता है ई, इसलिए 3 इन, और फिर आता है वाई, इसलिए 7 वाइन आइन। तो हमारा जो कंप्लीट नेम हो जाएगा वो हो जाएगा टेक 3 इन 7 आइन। गॉट इट। तो ये याद रहे कि अगर दोनों टर्मिनल पोजीशन पे हो, दोनों टर्मिनल पोजीशन पे हो, तो हम लोग नंबरिंग कैसे देंगे, नंबरिंग देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। वैसे ही अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे ना होकर किसी और पोजीशन पे हो, और लेकिन दोनों का पोजीशन क्या हो, सेम हो, तो उस समय भी हम लोग जो नंबरिंग देते हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देते हैं। लेकिन नाम में कोई चेंज नहीं होगा, नाम में क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे। ये जो नाम है, ये नाम को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करना है। गॉट इट। तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट पोजीशन पे हो और सेम पोजीशन पे ना हो। क्या हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट पोजीशन पे हो और साथ ही वो दोनों सेम पोजीशन पे ना हो। जैसे ये दो मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग रेड से स्टार्ट करते हैं, इधर से, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। और अगर हम लोग दूसरे डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से तो हमने नंबरिंग दे दिया, अगर हम इस डायरेक्शन से नंबरिंग देते हैं तो हमारे ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम रेड वाला पोजीशन यूज़ करते हैं, ठीक है, रेड वाला पोजीशन यूज़ करते हैं, तो रेड वाले पोजीशन के हिसाब से मेरा जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 3 पोजीशन पे आ रहा है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारा 7th पोजीशन पे आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मेरा डबल बॉन्ड है वो 3 इन आ रहा है, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 7 आइन आ रहा है। ठीक है, ये पोजीशन फॉलो कर रहा है। और ग्रीन वाले पोजीशन के हिसाब से, इस वाले पोजीशन के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कौन से, 2nd पोजीशन पे, और जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो हमारा 6th पोजीशन पे आ रहा है। 2nd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड और 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमारा जो ग्रीन वाले हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है 6 ई और 2 आई। ठीक है, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना ही टर्मिनल पोजीशन पे हो और ना ही वो ऐसे पोजीशन पे हो कि दोनों का पोजीशन सेम हो, बल्कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ऐसे पोजीशन पे हो कि दोनों का पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों का पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है और 6th पोजीशन पे है। ठीक है, इस डायरेक्शन में 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और इस डायरेक्शन से 6th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाए तो इस पोजीशन से ट्रिपल बॉन्ड 7th पोजीशन पे है और इस डायरेक्शन में ट्रिपल बॉन्ड 2 पोजीशन पे हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग नहीं देते। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड का जो नंबर, ये जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड का नंबर लीस्ट पोजीशन पे जिस डायरेक्शन से भी आए, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड का है चाहे वो डबल बॉन्ड का है, डजेंट मैटर कि वो ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो हम लोग नंबरिंग उस तरीके से चूज़ करेंगे विदाउट टेकिंग इन माइंड अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, कि किस डायरेक्शन से अनसेचुरेशन पहले आ रहा है।
तो अगर आप देखो इस डायरेक्शन से अगर आप चूज़ करते हो तो कार्बन 1 2 3 थर्ड कार्बन से अनसेचुरेशन आ रहा है, यानी जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से नज़दीक आएगा उधर से हम लोग नंबरिंग चूज़ करते हैं। तो इस डायरेक्शन से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहाँ पे आ रहा है? थर्ड कार्बन पे। और ग्रीन वाले डायरेक्शन से आप देखो तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेकेंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो नंबरिंग होगा वो उधर से होगा जिधर से अनसेचुरेशन पहले आता हो। तो यहाँ हमारा जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो होगा ग्रीन वाले डायरेक्शन से। तो हम रेड वाले डायरेक्शन को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। ये रहा। तो हमारा ग्रीन वाला डायरेक्शन क्या होगा? करेक्ट नंबरिंग होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन देखो, आप देख सकते हो इस डायरेक्शन से क्या आ रहा है? अनसेचुरेशन सेकेंड कार्बन से आ रहा है, और इस डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो अनसेचुरेशन थर्ड कार्बन से आ रहा है। 1 2 3 थर्ड कार्बन से अनसेचुरेशन, इधर से 1 2 सेकेंड कार्बन से अनसेचुरेशन आ रहा है। तो जिधर से अनसेचुरेशन नज़दीक आएगा उधर से हम लोग नंबरिंग देते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन में जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे हो, ना ही वो टर्मिनल पे हो, ना ही वो टर्मिनल के अलावा ऐसे पोजीशन में जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो? सेम हो। ठीक है, कैसा होना चाहिए? ऐसा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस ऐसे हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट हो कि दोनों का पोजीशन डिफरेंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? ना ही प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? केवल और केवल ये यूज़ करते हैं कि किधर से अनसेचुरेशन नज़दीक आ रहा है। तो इधर से हमारा अनसेचुरेशन नज़दीक आ रहा है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है, और इधर से हमारा अनसेचुरेशन कहाँ आ रहा है? थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला डायरेक्शन। तो इस वाले डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप देखो तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजिशन सेकेंड कार्बन से है, तो हम लोग लिखते हैं 2 आइन। और डबल बॉन्ड का पोजीशन सिक्स्थ कार्बन से है, तो हम लोग लिखेंगे 6 इन। और इस पैरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं? 9। तो 9 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? 9 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं नॉन। तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रूट नेम प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड। तो रूट नेम क्या हो जाएगा? नॉन, क्योंकि 9 कार्बन एटम है, प्लस यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम होगा 2 आइन और डबल बॉन्ड का नाम होगा 6 इन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से। तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आता है, इसलिए हम लोग पहले क्या यूज़ करेंगे? ई। तो यह हो जाएगा 6 इन प्लस 2 आइन। तो मेरा कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? नॉन 6 इन डैश 2 डैश आइन। तो हमारा जो करेक्ट नेम होगा वो होगा ये। सिमिलरली आप इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, कि इस सेकेंड एग्जाम्पल में भी अगर देखा जाए, इधर से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इधर से आप देखो तो 1 2 3 यानी थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे नहीं है। अगर सेम पोजीशन पे नहीं है तो प्रायोरिटी ऑर्डर को यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे नंबरिंग देने के लिए कि किधर से अनसेचुरेशन पहले आ रहा है। तो किधर से अनसेचुरेशन पहले आ रहा है? अगर आप देखो इधर से अनसेचुरेशन फोर्थ कार्बन पे आ रहा है और इधर से अनसेचुरेशन थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो हम लोग जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो इस डायरेक्शन से यूज़ करेंगे। तो इस डायरेक्शन से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड का नाम हो जाएगा 3 इन, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? 5 आइन। और टोटल इस पैरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 9। तो 9 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉन। 9 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? नॉन। तो हमारा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रूट नेम प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड। तो रूट नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं नॉन, प्लस अब इनका जो नाम हम लोग लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सबसे पहले कौन आता है? इन, इसलिए 3 इन प्लस 5 आइन।
तो इन सब को जब हम ऐड करते हैं एक साथ तो हो जाता है नॉन 3 इन डैश 5 डैश आइन। तो ये होगा हमारा करेक्ट नेम सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के लिए, और ये हो जाएगा करेक्ट नेम हमारा फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर देते हैं जब एक ही हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए। तो ये 3 रूल है कि जब देखिए, ये 3 रूल है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे आए तो नंबरिंग को हम लोग यूज़ करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। सिर्फ देखो, दोनों में चाहे किसी कोई भी कंडीशन हो, ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, तीनों कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबरिंग देने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नाम लिखने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ नंबरिंग देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पोजीशन पे है, दोनों टर्मिनल पोजीशन पे है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग नंबरिंग जो है उधर से देते हैं जिधर से दोनों बॉन्ड में से प्रायोरिटी जिसका ज़्यादा होता है। तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हमने ये डायरेक्शन यूज़ किया। सिमिलरली इस सिचुएशन में आप देखो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर इधर से आप देखो तो 1 2 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से आप देखो तो 1 2 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दोनों 3 पोजीशन पे आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसा यूज़ करते हैं कि सिर्फ नंबरिंग देने के लिए हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन नाम के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं। सिर्फ नंबरिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही यूज़ करते हैं। तो नंबरिंग देने के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करेंगे, और वो होता है डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे क्या है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे ना होकर और ना ही कैसे ऐसे पोजीशन में जहाँ पे दोनों का पोजीशन सेम हो, ऐसे ना होकर इनका पोजीशन अलग अलग है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग देने के लिए भी प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ नहीं करते और नाम लिखने के लिए भी प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं यूज़ करते। नाम लिखने के लिए तो तीनों कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन नंबरिंग देने के लिए ही केवल प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन आप देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, तो दोनों का अलग अलग आ रहा है। इधर से अगर आप जाओ तो इधर से 1 2 दो पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों का पोजीशन डिफरेंट है दोनों टर्मिनल से, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग नंबरिंग देने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ नहीं करते हैं। केवल हम लोग क्या देखते हैं कि किधर से अनसैचुरेशन पहले आ रहा है। तो हम अगर इधर से अगर जाएँ तो इधर से हमें 1 2 3 पोजीशन पे अनसैचुरेशन आ रहा है। अगर हम इधर से जाएँ तो 1 2 दो पोजीशन पे अनसैचुरेशन आ रहा है, इसीलिए हमने ये वाला डायरेक्शन यूज़ किया। सिमिलरली इस वाले कंपाउंड में आप देखो, इस वाले हाइड्रोकार्बन में देखो तो इधर से यहाँ पे भी मेरा जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है दोनों टर्मिनल से अलग अलग पोजीशन पे, अगर इस टर्मिनल पोजीशन पे आप देखो तो 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से आप इस टर्मिनल से देखो तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा है, 1 2 3 4 कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, यानी दोनों का पोजीशन दोनों टर्मिनल से डिफरेंट है, दोनों का पोजीशन टर्मिनल से डिफरेंट है। इसीलिए हम इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ नहीं करेंगे नंबरिंग देने के लिए। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे कि किधर से अनसैचुरेशन पहले आ रहा है। तो अनसैचुरेशन हमारा किधर से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, थर्ड कार्बन से, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करिए कि इस डायरेक्शन में नंबरिंग देना, और इस तरीके से हमने नाम लिखा। तो हमें बस 3 पॉइंट यूज़ करना है। पहला पॉइंट कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो उस समय हम लोग प्रायोरिटी यूज़ करेंगे, या फिर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे ना होकर फिर भी उनका पोजीशन दोनों टर्मिनल से क्या हो, सेम हो, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग नंबरिंग देने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करेंगे। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे पोजीशन पे प्रेजेंट हो जहाँ पे दोनों टर्मिनल से दोनों का पोजीशन अलग अलग हो, उस सिचुएशन में हम लोग नंबरिंग देने के लिए सिर्फ वो फंडा यूज़ करेंगे कि किधर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या किधर से अनसैचुरेशन पहले आ रहा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल में क्या किया हमने, सिर्फ ये यूज़ किया कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन किधर से नज़दीक आ रहा है। गॉट इट। तो सिमिलर फंडा को यूज़ करके हम लोग चलो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये मेरा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों टर्मिनल पोजीशन पे है, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन है, इसके बाद तो कोई कार्बन है नहीं। तो
ये जो डबल बॉन्ड है ये भी टर्मिनल पोजीशन पे है, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है टर्मिनल पोजीशन पे है, और ये डबल बॉन्ड है ये भी टर्मिनल पोजीशन पे। जो दोनों टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं केवल नंबरिंग देने के लिए। तो नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे उधर से करेंगे जिधर से प्रायोरिटी जिसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए नंबरिंग हम लोग यूज़ करेंगे इधर से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और मेरा जो पेरेंट चेन है वो है ये। गॉट इट। अब हम लोग नाम लिखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। सिंस डबल बॉन्ड यहाँ पे है फर्स्ट कार्बन पे, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या यूज़ करेंगे 1 इन, और मेरा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो है फोर्थ कार्बन पे, तो इसलिए इस आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का नाम हो जाएगा 4 आइन। और यहाँ पे पेरेंट चेन कौन है ये, और इस पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेंट। तो हम नाम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसलिए रूट नेम प्लस नंबर एंड नेम ऑफ बॉन्ड। तो रूट नेम क्या हो जाएगा पेंट प्लस डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आता है, इसलिए 1 इन और 4 आइन, इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन डैश 4 आइन। तो ये होगा हमारा करेक्ट नेम इस मॉलिक्यूल का। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। तो इस सिचुएशन में भी आप देखो, तो इस सिचुएशन में हमारा जो डबल बॉन्ड है वो भी टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हमारा जो प्रायोरिटी जिस बॉन्ड का होगा वो पहले आए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है देन ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हम लोग नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो डबल बॉन्ड हमारा नज़दीक आ रहा है इधर से, इस डायरेक्शन से, तो हम लोग नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा 1, क्या होगा 1 इन, और जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 6 कार्बन से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 6 आइन। और हमारा जो पेरेंट चेन है वो ये है, और इस पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं हेप्ट। तो हमारा जो नाम का फॉर्मेट होगा उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नाम का फॉर्मेट होगा रूट नेम प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड। तो रूट नेम क्या है हेप्ट प्लस पोजीशन। तो हम लोग ये जो डबल बॉन्ड, ये जो दो हमारा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ करते हैं। तो ई पहले आता है इसलिए इन पहले लिखेंगे, वाई बाद में आता है इसलिए वाई बाद में लिखेंगे। जो हमारा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इन प्लस 6 आइन। तो हमारा कंप्लीट नेम हो जाएगा हेप्ट 1 इन डैश 6 आइन। तो ये होगा करेक्ट नेम इस हाइड्रोकार्बन का, कार्बन का। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमारा जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ है, और डबल बॉन्ड है यहाँ है, दोनों टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है। तो जब दोनों टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है तो फिर हम लोग हम ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या टर्मिनल से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो अगर हम डबल बॉन्ड को देखें तो ये टर्मिनल इधर है, तो इस टर्मिनल से मेरा जो डबल बॉन्ड है वो है 1 2 3 कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है। और इस डायरेक्शन में आप देखो तो 1 2 3 कार्बन पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी दोनों डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है अपने अपने टर्मिनल के हिसाब से। तो जब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं नंबरिंग देने के लिए, केवल नंबरिंग देने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो मेरा जो डबल बॉन्ड है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, इसलिए नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का नाम हो जाएगा 3 इन, और ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा 6 आइन। और हमारा पेरेंट चेन ये है, और इस पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 9, इसलिए 9 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं नॉन। तो मेरा जो फॉर्मेट हो जाएगा वो हो जाएगा रूट नेम प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसलिए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ नहीं करेंगे। तो रूट नेम क्या है नॉन, प्लस पोजीशन क्या है, अब हमें पता है कि ये दोनों का नाम हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले ई आता है फिर वाई आता है, इसलिए पहले ये फिर उसके बाद आइन। तो मेरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 3 इन प्लस 6
आइन। तो कंप्लीट नेम हो जाएगा नॉन 3 इन डैश 6 आइन। तो ये जो करेक्ट नेम होगा इस हाइड्रोकार्बन का वो होगा ये। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये। तो इस मॉलिक्यूल में भी हम लोग अगर देखें, ध्यान से देखो, तो मेरा ये जो है डबल बॉन्ड और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों टर्मिनल पे नहीं है। टर्मिनल यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है और ये डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन। लेकिन टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड पे टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है। लेकिन क्या ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपने अपने टर्मिनल से सेम पोजीशन पे है? तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस टर्मिनल से देखा जाए तो एक दो पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इस टर्मिनल से इस डबल बॉन्ड का देखा जाए तो 1 टू पोजीशन पे है। यानी ये डबल बॉन्ड भी अपने टर्मिनल से 2 पोजीशन पे है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी अपने पोजीशन से ट्रिपल बॉन्ड पे है, मतलब सेकेंड कार्बन पे है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड भी अपने टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी अपने टर्मिनल से सेकेंड कार्बन पे है। तो जो हम लोग नंबरिंग देंगे वो प्रायोरिटी के हिसाब से देंगे। ठीक है, नंबरिंग देंगे वो प्रायोरिटी के हिसाब से देंगे। तो प्रायोरिटी के हिसाब से डबल बॉन्ड पहले आता है। ठीक है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है इसलिए डबल बॉन्ड पहले आएगा। तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो डबल बॉन्ड का नाम हो जाएगा 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड फिफ्थ कार्बन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 5 आइन। और हमारा पेरेंट चेन ये है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं 7। तो 7 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेप्ट। तो हमारा जो नाम हो जाएगा वो होगा रूट नेम प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड। तो रूट नेम क्या है? हेप्ट, प्लस अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से पहले इन आएगा और फिर आइन आएगा। इन सब को ऐड करते हैं एक साथ, तो हेप्ट डैश 2 इन डैश 5 आइन। तो ये होगा हमारा करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो इस एग्जांपल में आप देखो, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है। क्योंकि टर्मिनल पोजीशन ये है तो यहाँ पे होना चाहिए था ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल पोजीशन ये है तो डबल बॉन्ड को यहाँ होना चाहिए था। तो ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है। लेकिन क्या ये अपने अपने टर्मिनल से सेम पोजीशन पे है? तो अगर ट्रिपल बॉन्ड को देखो तो इसका टर्मिनल पोजीशन इधर है, तो इधर से अगर हम काउंट करें तो 1 2 कार्बन पे दूसरे पोजीशन पे ये ट्रिपल बॉन्ड है अपने टर्मिनल से, और डबल बॉन्ड अपने टर्मिनल से 1 2 और एक 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अपने टर्मिनल से 3 पोजीशन पे है, ट्रिपल बॉन्ड अपने पोजीशन से सेकेंड कार्बन पे है। यानी ये दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हैं अपने अपने टर्मिनल से। तो अपने अपने टर्मिनल से जब डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं तो हम लोग नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ना देकर हम लोग वो नंबरिंग चूज़ करते हैं जिधर से अनसेचुरेशन पहले आए। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो हमारा अनसेचुरेशन 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से अगर हम देखें तो हमारा अनसेचुरेशन 1 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लोग नंबरिंग इस डायरेक्शन से देंगे। तो नंबरिंग जब हम इस डायरेक्शन से देंगे तो हमारा नाम होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड फिफ्थ कार्बन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसका नाम होगा 5 इन। और हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो स्टार्ट हो रहा है सेकेंड कार्बन से इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 आइन। और हमारा पेरेंट चेन है ये, और इस पेरेंट चेन में टोटल कितने हैं 8 कार्बन। तो 8 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्ट। तो हमारा नाम होगा केवल रूट आएगा क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड। तो रूट नेम क्या है? ऑक्ट, प्लस अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे इनको तो वो होगा 5 इन पहले आएगा और आइन बाद में आएगा। तो इन सब को ऐड करते हैं तो 5 इन डैश 2 आइन। तो ये होगा हमारा करेक्ट नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल है ये। तो इस एग्जांपल में भी आप देखो तो मेरा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, और साथ ही अपने अपने टर्मिनल से भी सेम पोजीशन में नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड अपने टर्मिनल से 1 2 दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है, मतलब दूसरे नंबर पे प्रेजेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड अपने टर्मिनल से 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे प्रेजेंट है। यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे अपने टर्मिनल से सेकेंड पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड अपने टर्मिनल से थर्ड पोजीशन पे है। इसीलिए यहाँ पे दोनों का
पोजीशन अलग अलग है तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ नहीं करेंगे नंबरिंग के लिए। क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे कि किधर से अनसेचुरेशन पहले आ रहा है। तो हमारा अनसेचुरेशन देखें इस डायरेक्शन से तो 1 2 3 3 पोजीशन पे आ रहा है। इधर से देखें तो 1 2 पोजीशन पे आ रहा है हमारा अनसेचुरेशन। तो हमारा डायरेक्शन होगा ये नंबरिंग के लिए। तो नंबरिंग के लिए यूज़ करेंगे ये डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा डबल बॉन्ड का नाम होगा 2 इन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होगा 7 आइन। और हमारा जो पेरेंट चेन है वो है ये। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं नॉन। तो हमारा नाम हो जाएगा रूट नेम प्लस पोजीशन एंड नेम ऑफ बॉन्ड। तो रूट नेम क्या है? नॉन, इसलिए यूज़ करेंगे नॉन प्लस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले इन आता है इसलिए 2 इन, फिर आता है आइन इसलिए आइन 7 आइन। अब इन सबको एक साथ ऑड करते हैं तो डैश 2 इन डैश 7 आइन। तो करेक्ट नेम होगा इस हाइड्रोकार्बन का ये नॉन 2 इन 7 आइन। तो होप कि इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि कैसे हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं जब एक ही हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट होता है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी कब यूज़ करते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देने के लिए, मतलब नंबरिंग देने के लिए। और नंबरिंग देने के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर तभी यूज़ करते हैं जब दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे हो, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपने टर्मिनल से सेम पोजीशन पे हो। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपने पोजीशन से सेम पोजीशन पे ना हो और ना ही टर्मिनल पे हो, वो कुछ ऐसे पोजीशन पे हो कि अपने अपने टर्मिनल से अलग अलग पोजीशन पे होंगे, तो उस समय हम लोग नंबरिंग देने के लिए सिर्फ ये यूज़ करते हैं कि किधर से अनसैचुरेशन पहले आ रहा है। प्रायोरिटी को यूज़ नहीं करते हैं। और साथ में नेम लिखने के लिए हमेशा, नेम लिखने के लिए, इन दोनों का नाम लिखने के लिए हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो होप you find the best way to be helped with this video. Thank you.